कि बारा हे देवी, हे पार्वती जी, नारद श्राप दीन है एक बारा। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया था। पार्वती जी कहने लगी नारद जी ने? नारद जी तो सदैव हाथ में वीणा करताल लेकर के प्रेम से नारायण नारायण भजते हैं, भला वो कैसे नारायण भगवान को श्राप दे सकते हैं? कहा देवी सुनिए, मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। आज बड़े भाव के साथ भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है कि नारद जी बड़ी गहन समाधि लगा करके बैठे हुए थे। नारद जी की बड़ी गहन समाधि लगी थी। जब नारद जी की समाधि लगी तो इंद्र घबरा गया। ध्यान देना, इंद्र क्यों घबरा गया? इंद्र इसलिए घबराया, इंद्र को लगा नारद जी इतनी कठिन समाधि लगाए हैं, यदि भगवान नारायण नारद जी के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहने लगे नारद जी हम तुम्हारी तपस्या से आराधना से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। और कहो नारद जी ने यदि कहा कि इंद्र का आसन हमको दे दो, इंद्र सोचने लगा नारद जी ने यदि नारायण भगवान से मेरा इंद्रासन मांग लिया तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। अच्छा, कोई भी कार्य हो ना तो इंद्र बहुत जल्दी घबराता है, क्योंकि उसको अपने इंद्रासन का बड़ा कहीं ना कहीं भाव है कि मुझसे मेरा इंद्रासन कहीं ना जाए, बस मेरा आसन मेरे पास रहना चाहिए, मेरा पद मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। इंद्र घबराया। इंद्र पहुंचा अपने मित्र कामदेव के पास। कामदेव के पास पहुंचा। कामदेव ने कहा आओ इंद्र, बड़े दिनों के बाद आए हो। इंद्र ने कहा हाँ मित्र, लेकिन एक कार्य से आया हूं। कौन सा कार्य, क्या हुआ? इंद्र कहने लगा कामदेव एक कार्य कर दो, नारद जी समाधि लगा करके बैठे हैं, तुम उनकी समाधि को भंग कर दो। कामदेव ने कहा अच्छा, मैं नारद जी की समाधि को भंग करने जाऊं? इंद्र ने कहा हाँ, मेरा ये एक छोटा सा कार्य है, बना दो, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो। और जब मीठी मीठी बातें की तो कामदेव फिसल गए। कहा ठीक है मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता, कर दूंगा, कोई बात नहीं। कामदेव पहुंच गया जहां पर नारद जी समाधि लगा करके बैठे थे। आकर के कामदेव ने अपने सारे बाणों का प्रभाव कर दिया महाराज। चारों तरफ काम व्याप्त हुआ, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। नारद जी समाधि से नहीं डिगे। और जब समाधि नहीं टूटी तो कामदेव ने सोचा बताओ मैंने एक संत का अपराध कर दिया है, यदि नारद जी समाधि से स्वयं से उठ गए तो ऐसा ना हो कि मुझे श्राप दे दे। और संतों के, ऋषि मुनियों के श्राप से तो भगवान भी नहीं बचा सकते। कामदेव ने सोचा यहीं पर रुकता हूँ, नारद जी जब स्वयं से उठेंगे तो उनके चरणों में गिर जाऊंगा, क्षमा मांग लूंगा। और संत हृदय नवनीत समाना, संत तो क्षमा कर देते हैं। इसलिए कामदेव खड़ा रहा। जब थोड़े दिनों के बाद जब नारद जी की समाधि खुली, नारद जी समाधि से उठे तो कामदेव चरणों में गिरा हुआ था। नारद जी ने कहा कामदेव तुम मेरे चरणों में क्यों गिरे हो, क्या हुआ? कामदेव ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी समाधि को भंग करने आया था।
मैंने अपना सारे बाणों का प्रभाव आप पर किया, पर आपकी समाधि भंग नहीं हुई। जैसे ही नारद जी ने सुना कि कामदेव आया मेरी समाधि भंग करने और मेरी समाधि भंग नहीं हुई, उसी समय नारद जी को अभिमान हो गया। नारद जी को मोह में फंस गए। ऐसा अभिमान हुआ कि मैंने काम को जीत लिया है। नारद जी ने कहा कामदेव तुम मेरी समाधि भंग करने क्यों आए थे? कहा इंद्र ने मुझे भेजा था आपकी समाधि भंग करने। इंद्र चाहता था कि उससे उसका इंद्रासन न छिन जाए, इसलिए वो परेशान होकर के मेरे पास आया। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी कहने लगे अरे मैंने केवल काम को नहीं जीता, बल्कि काम, क्रोध और लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद जी ने काम को तो जीता, पर क्रोध और लोभ को कैसे जीता? कामदेव चरणों में गिरा, अपराध किया, पर नारद जी ने उसे श्राप नहीं दिया, उसे क्षमा कर दिया, क्रोध भी नहीं किया, इसलिए क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। और तो और काम, क्रोध, लोभ। नारद जी ने कामदेव से कहा कामदेव जाओ, जाकर के तुम इंद्र से कह देना कि हमें उसके इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, अपना इंद्रासन अपने पास रख ले। काम, क्रोध, लोभ व्यक्ति में एक ही गुण आ जाए तो सोचने लगता है अरे हम में तो बड़ा गुण आ गया। और नारद जी तो यहाँ सोचे हमने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया। अब इतना बड़ा काम किया है, जब तक चारों तरफ ढिंडोरा ना पिट जाए तब तक नारद जी को चैन नहीं आने वाला था। नारद जी सोचे जिन बाबा भोलेनाथ की समाधि इस कामदेव ने भंग कर दी थी, देवों के देव महादेव की समाधि टूट गई थी, मेरी समाधि भंग नहीं हुई, इसीलिए क्या किया जाए? कहा चलो नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर चलते हैं, महादेव को ये सारी बात बताएंगे, महादेव से बड़ाई पाएंगे। नारद जी वीणा करताल लिए श्रीमन नारायण नारायण करते चले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, बोलिए सभी करताल बजाते बजाते कहाँ पहुंच गए? कहा देवों के देव महादेव के पास। महादेव जी ने देखा नारद जी आए हैं। आओ आओ नारद जी, स्वागत है। कहाँ थे? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत समय हो गया। नारद जी कहने लगे क्या बताऊं भगवान, बड़ा व्यस्त था। कहा व्यस्त थे? कौन से कार्य में व्यस्त थे? नारद जी कहने लगे पता है महादेव जी, मैं समाधि लगा करके बैठा था, वहां पर कामदेव भी आया था। कामदेव ने अपने सारे बाणों का प्रभाव मुझ पर किया, पर मेरी समाधि को भंग नहीं कर पाया। और जैसे ही महादेव जी ने सुना, मेरे बाबा भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी को हो गया है अभिमान, और जहां पर आया अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। इसलिए जीवन में प्रार्थना करो कि भगवान
कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य वैभव सब कुछ प्राप्त हो चाहे ना हो, लेकिन जीवन में ये अहंकार ना आने पाए, ये अभिमान ना आने पाए, क्योंकि अभिमान हमें भगवान से दूर कर देता है। नारद जी आज भोले बाबा से सारी बात कहे, भोलेनाथ जी समझ गए। भोले बाबा ने कहा कि हे नारद जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, धन्य हो गया मैं आपकी बात को सुनकर के, बारंबार आपको प्रणाम करता हूं कि ये कथा जो है वो आपने मुझसे कही है। आज महादेव जी कहते हैं, बार बार बिनवाओ मुनि तो ही, बार बार बिनवाओ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाऊं ही, जिम यह कथा सुनावो धन्य हो गया, बार बार विनवऊ मुनि तो ही, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, ये कथा आपने मुझसे कही, लेकिन एक विनती करता हूँ, कृपा करके ये सारा वृतांत आप भगवान नारायण से मत कहना। मना कर दिया महादेव। लेकिन सोचने लगे कि बताओ, महादेव ने तो प्रशंसा कर दी, बड़ाई कर दी, लेकिन मैं नारायण का परम भक्त हूँ, ये बात यदि नारायण जी को न पता चले, मेरे प्रभु को न मालूम पड़े तो क्या मतलब। थोड़ी सी प्रशंसा नारायण भगवान। करताल बजाए श्रीमन नारायण नारायण करते करते कहाँ पहुंचे। आज नारायण भगवान के परम धाम को पहुंचते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बारंबार नारद जी बीड़ा करताल लिए नारायण नाम का उच्चारण करते नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान ने देखा नारद जी आए हैं। आओ आओ नारद जी, कहाँ थे, बड़े दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आज सारा वृतांत नारद जी ने भगवान नारायण को सुना दिया। और जब नारायण को सुनाया, भगवान तुरंत समझ गए, बाप रे, ये तो नारद जी को हो गया अभिमान। और केवल काम का ही अभिमान नहीं, काम क्रोध लोभ तीनों का अभिमान है इन्हें। तो कहा मेरे प्रिय भक्त हैं और इनके जीवन में यदि अहंकार आ गया तो फिर संसार में इनका कार्य तो जन जन में राम का, मेरे हरि नाम का प्रचार करना है। निरंतर बीड़ा करताल लेकर के मेरे नाम का गुणगान करते हैं। सब लोग नारद जी को मान दे करके, सम्मान दे करके, उनसे सीख लेकर के भगवत प्रचार करते हैं। और नारद जी को अभिमान हो जाए तो फिर संसार वालों का कैसे कल्याण होगा।
नारद जी को अभिमान नहीं होना चाहिए। नारद जी अभिमान के जाल से मुक्त हो जाएं, इसलिए भगवान नारायण एक माया रचते हैं। भगवान अपने भक्त का अभिमान कभी रहने नहीं देते। एक तो सच्चा भक्त होगा तो उसे कभी अभिमान नहीं होगा, और यदि कभी भूल चूक कभी कोई अभिमान की थोड़ी सी भी भनक आ भी गई तो भगवान उस अभिमान को तुरंत ही तोड़ देते हैं। हम लोगों हम ही मिले थे, हमारे जीवन में सब संकट भर दिए, और सुख आ जाए तो फिर वहां पर मैं लग जाता है। ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरे द्वारा हुआ है, ये मैं ही तो अहम है, अहंकार है। इस मैं को ही खत्म करना है। एक उदाहरण से समझ लो तो आपको पता चल जाएगा। मान लो किसी एक अभिमानी व्यक्ति के घर यदि गाड़ी आती है, मान लो उसके घर में कुछ भी उसे प्राप्त हुआ, एक साधारण रूप में एक कार ही ले लो, उसे कार प्राप्त हुई, क्यों भैया तुम तो हमारे घर में गाड़ी आ गई, कितने की ली, कब ली? भगवान की कृपा का प्रसाद है जो हमें स्वरूप में मिला है, इसलिए हम इसका उपभोग कर रहे हैं। हमारी क्या सामर्थ्य, इस संसार सागर में सब यही छोड़ करके जाना है, कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। आपका भजन, आपका सत्कर्म ही आपके साथ जाएगा। आज मनुष्य की प्रवृत्ति ये हो गई है कि आरती में तो हम रोज गाते हैं, क्या गाते हो? तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे कहते हो कि नहीं? रोजाना गाते हो, लेकिन वास्तविकता में पूछा जाए कि भैया लाइन तो तुमने कह दी, लेकिन उसके बाद फिर वही चालू, ये धन मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, सब मोह माया में फंसे हुए। आज व्यक्ति की प्रवृत्ति ये हो गई, कहने लगा तन मन धन सब मेरा। क्या बोलता है? कहा तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। तो ऐसी प्रवृत्ति हो गई हमारी, लेकिन वास्तविकता में सच्चा भक्त होता है, उसको संसार की चीजों से मतलब नहीं, उसके लिए तो एक ही धन पर्याप्त है। और वो धन कौन सा है? कहा मेरे प्रभु नाम का धन है। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम के नाम का धन है, बस वही माला माल है। मीरा जी कहती थी, बड़ा सुंदर भाव, पायू जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायू जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने बोलिए ताली बजा राम कर। रतन धन पायो।
सद्गुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वीरा के प्रभु गिरधर नागर, वीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने, हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन पायो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त के लिए तो एक ही धन है, कहा राम नाम धन। जिसे राम के नाम का धन मिल गया उसे फिर संसार की दौलत क्या चाहिए। और यदि चाहिए भी तो प्रभु इतनी कृपा कर दो, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इतनी कृपा कर दो बस। महाराज यहाँ नारायण भगवान यही सोच रहे हैं कि जो नारद जी निरंतर भगवत नाम लेते हैं, ऐसे नारद जी का अभिमान तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान नारायण माया से एक नगर का निर्माण किए, एक बड़ा सुंदर नगर निर्माण किया। ये सब माया का है। नगर निर्माण किया, नगर में एक बहुत सुंदर महल बनाया। महल में बहुत ही सुंदर एक राजा बनाए जिनका नाम था शीलनिधि। और इन्हीं शीलनिधि राजा की बेटी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी। राजा महाराजा प्रजा नगर महल सब भगवान ने रचा, कहा माया से रचा। और क्यों रचा? ताकि नारद जी इस माया जाल में फंसे और अभिमान के जाल से मुक्त हो जाए। भगवान नारायण ने नगर रच दिया। नारद जी भगवान को प्रणाम करके जब पृथ्वी का भ्रमण करने निकले तो उन्हें बड़े भाव के साथ दिखाई दिया। क्या? कहा एक बहुत सुंदर नगर देखा। नारद जी ने सोचा अरे बाप, मैंने पूरी पृथ्वी घूमी पर आज तक ऐसा नगर नहीं देखा, इसमें मैं कभी गया नहीं। नगर के अंदर गए नारद जी, एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया। कहा ये महल किसका है? कहा शीलनिधि राजा का। नारद जी पहुंच गए शीलनिधि राजा के यहाँ। शीलनिधि राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं, बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया। आओ आओ नारद जी बैठो। उत्तम आसन दिया, चरण धोए, प्रणाम किया। फिर अपनी बेटी विश्वमोहिनी को बुलाया। और जब विश्वमोहिनी आई तुरंत ही आज यहाँ शीलनिधि राजा बतलाते हैं कि हे महाराज, ये मेरी बेटी विश्वमोहिनी है
इसका स्वयंवर होने वाला है, इसलिए अब आप इसके कुछ गुण दोष बखान कीजिए, कुछ बताइए अच्छी बात। मानस में बाबा कह रहे ये विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी जी भी इस विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। कहा इतनी सुंदर है, इसे देख करके लक्ष्मी जी भी एक प्रकार से मोहित हो जाती हैं। अब नारद जी जैसे ही आए, विश्व मोहिनी को केवल देखा, एक नजर नारद जी की जब उस विश्व मोहिनी पर पड़ी, नारद जी की स्थिति क्या हुई? नारद जी उस विश्व मोहिनी को टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। हाँ, देखते ही रह गए। और यही नहीं, अपनी देह की सुध बुध भूल गए। ये मानस में बाबा लिख रहे हैं, कह रहे हैं, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़े बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप बाबा लिखे, क्या लिखे? कहा नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा है, देखते ही देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, अपनी देह की सुध बुध को भूल गए। और क्या, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बार बार निहारते। बस नारद जी की तो पलक ही नहीं झपक रही। सील निधि राजा 2-3 बार आवाज दिए, क्या महाराज महाराज सुनिए, महाराज सुनिए। अब जब बार बार कहा, तब नारद जी को होश आया कि हाँ, हम कहाँ बैठे हैं। नारद जी कहने लगे, हाँ महाराज बोलिए। कहा महाराज यही है हमारी कन्या, देखिए विश्व मोहिनी, इसी के गुण दोष बखान कीजिए, इसी के बारे में बतलाइए। आज जैसे ही कहा, तब नारद जी ने उस कन्या को देखा, जान गए, समझ गए उसके गुण दोष। अब देखो, जब व्यक्ति को कोई चीज प्रिय लगने लगती है, उस जिसका मन उस पर एकदम बैठ गया है, फिर उस चीज पर, उस वस्तु पर, उस किसी भी प्राणी पर, किसी भी वस्तु पर व्यक्ति का जब मन जम गया, तो फिर उसे अच्छा ही अच्छा दिखता है, उसके बारे में उसको दोष दिखते ही नहीं है। किसी को बहुत मिठाई पसंद हो तो बस उसको फिर मिठाई मीठा दिखेगा, उससे जो नुकसान है वो नहीं नजर आएंगे।
अब यहाँ पर नारद जी देखने लगे कि विश्व मोहिनी बड़ी सुंदर है। इस विश्व मोहिनी के बारे में जान गए कि इसके साथ जिसका भी विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा, फिर उसे कोई भी मार नहीं सकता। और जब ऐसा ही नारद जी जान गए, ये गुण जो थे ना, नारद जी ने ये गुण जैसे ही विश्व मोहिनी के जाने, ये गुण नारद जी ने सीलनिधि राजा को नहीं बताए, बना बना करके कुछ बता दिए कि महाराज आपकी कन्या बड़ी सुशील है, सुंदर है, लेकिन मेन बात नहीं बताई कि इसके साथ जिसका भी विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी जान गए थे। अब समस्त बातें जान करके जब उस महल से बाहर निकले तो अब नारद जी का मन देखो क्या कह रहा है। नारद जी अब सोच रहे हैं कि क्यों ना इस कन्या के साथ हमारा ही विवाह हो जाए। क्या सोच रहे हैं? कहा ये कन्या हमारे ही गले में बरमाला डाल दे, कुछ ऐसा काम बन जाए। नारद जी ने स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा। नारद जी सोचने लगे, बताओ ऐसे ऋषि मुनियों वाले भेष में वो कन्या मेरे गले में थोड़ी बरमाला डालेगी? इतनी सुंदर राजकुमारी है। कहा कैसे प्राप्त करें? नारद जी उस विश्व मोहिनी में मन इतना डिग गया है कि भूल गए कि हम साधु हैं, हम बैरागी हैं, हम संत हैं। सब भूल करके उस विश्व मोहिनी में मन लगा लिए। और जब लगाए महाराज, अब सोचे कि ऋषि मुनियों का भेष ठीक नहीं, सुंदर रूप चाहिए तभी वो विश्व मोहिनी गले में बरमाला डालेगी। का सुंदर कैसे बनूं? अब इतना समय तो है नहीं, कल ही स्वयंवर है, नहीं तो बहुत तपस्या करके नारायण भगवान से सुंदरता प्राप्त कर लेता। सोचा अब एक ही मार्ग बचा है, नारायण भगवान कृपा कर दे, नारायण भगवान से सुंदरता मांग ली जाए। नारायण भगवान बहुत सुंदर है, हमारे श्री हरि से, हमारे प्रभु से बड़ा सुंदर और कोई नहीं इस संसार सागर में। हाँ, हमारे वृंदावन में तो भक्त कहते हैं कि प्रभु आपसे सुंदर और कोई नहीं। कहते इस सावरे सलोने पर लोग मर मिटते हैं, यदि भगवान गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ऐसे प्रभु, और उसमें भी हमारे ठाकुर जी यदि मंद मंद मुस्कुरा दें, प्रेम सहित मुस्कुरा दें, तो फिर भक्त तो घायल हो जाता है। भगवान की सुंदरता, भगवान की मुस्कान बड़ी सुंदर है। कहते हैं हमारे ब्रजभूमि में संत बड़ा सुंदर भाव गाते हैं। मेरी मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ताली बजा करके भाव से एक साथ सभी लोग उठाइए पूरे पूरे हाथ और ताली बजा करके। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन बोलिए, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। हो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं। हो हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, जब से देखा है
आंखों को जचता नहीं है। मोर मुकुट की लटक पे अटक गयो मन मोह। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद किशोर। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। सारे आलम में तुझसा नहीं है। रे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भक्त कहता है प्रभु आपकी सुंदरता इतनी सुंदर है कि जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। भक्त का भाव है कि प्रभु जिसने आपको देख लिया ना, फिर उसे कोई दूसरा नशा करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार वो आपकी इन आंखों में देख ले, उसे वैसे ही नशा चढ़ जाएगा। इसलिए कहा है क्या, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मई के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान ताली बजा जाऊं, करके भाव से। तेरी आंखें हैं या मन के प्याले। हमारी माता थोड़ी थोड़ी ताली बजा रही हैं, पर हमारे भाई लोगों की ताली थोड़ी कम बज रही है। भाई लोगों से कह रही हूँ, जिसने बजाई ताली उससे नहीं रूठती उसकी घरवाली। अब जो चाहे प्रेम से ताली बजा करके भाव से। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मई के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मन के प्याले। जिनको नजरों से जिनको नजरों से जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
अंतरे में क्या कहा, मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। भक्त पूछता है भगवान अब कब मिलोगे, ठाकुर जी मुस्कुराए और बड़े भाव से बोलते हैं क्या, मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। क्या बोले, कहते हैं सबके दिल में, सबके दिल में, सबके दिल में समाई हुई है, आने जाने की जरूरत नहीं है। सबके दिल में समाई हुई है, आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अच्छा जोर से जयकार लगाइए तब आनंद आएगा। हाँ बड़े भाव से लगे कि बैठे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ अब लग रहा है सब लोग जयकार बोलते बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे ही जयकार बोला करो। तो यहाँ भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। नारद जी को बात जम गई। नारद जी सोचते हैं कि सब भक्तगण बस एक की ही सुंदरता की चर्चा करते हैं। मेरे प्रभु विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, नारायण भगवान बड़े सुंदर हैं, क्यों ना उनसे ही काम बनाया जाए। नारद जी नारायण नारायण का गुणगान किए, इतना जपे कि भगवान नारायण नारद जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हुए। नारद जी कहने लगे, नारायण भगवान ने कहा कि नारद जी कहो किस लिए मुझे बुलाया है, किस लिए याद किया। अब देखो बहुत बड़ा काम निकलवाना है। किससे? नारायण भगवान से। कहा साधारण रूप में यदि कहा कि अपना रूप दे दो तो कहो ऐसा ना हो मना कर दे। अब आप सामान्य जगत में ही किसी से कोई काम निकलवाना तो खूब मलाई मक्खन लगाना पड़ता है। हाँ बिना मक्खन मलाई लगाए काम नहीं बनता। यहाँ तो भगवान है। नारद जी ने सोचा, बड़े प्रेम से कहने लगे, क्या प्रभु आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं, आपसे बड़ा कृपालु कोई नहीं। आप कितने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त बुलाए तो तुरंत भागे भागे चले जाते हैं। भगवान समझ गए ये मक्खन लगा रहे हैं, अभी बात कहेंगे। नारायण भगवान कहने लगे, कहो नारद जी किस लिए बुलाया है, सच सच बात बताओ। भगवान आज नारद जी कहने लगे, प्रभु एक कार्य है, एक छोटा सा काम है। कहा क्या काम है? कहने लगे, प्रभु आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए। मानस में बाबा दर्शन कराए। आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावोही। हे प्रभु आप मुझे ना अपना रूप प्रदान कर दीजिए। सारा वृतांत नारद जी ने बता दिया। शील निधि राजा की बेटी है विश्व मोहिनी, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, हे मेरे प्रभु कृपा कर दो। आज
नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी नारायण भगवान के माया जाल में फंस गए। देखो नारद जी ने बहुत सी बातें कही, पर अंत में एक मुख्य बात कह दी जो मेरे प्रभु को कार्य करना और भी आसान हो गया। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी कहे, जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। नारद जी कहे, प्रभु जिस भांति जिस विधि मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण छिपा हो, आप वो कार्य मेरे लिए करना, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। भगवान ने भी कह दिया। क्या कहा? भगवान श्री हरि बोल पड़े, नारद जी चिंता मत करो। क्यों? जे विधि हो यही पराम हित, नारद सुनाहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। कह दिया। नारद जी क्या कह रहे हैं? ध्यान देना, बारीकी से समझिएगा। नारद जी ने कहा, जेहि विधि नात होई हित मोरा, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, जेहि विधि हो यही परम हित। नारद जी अपना कल्याण चाह रहे हैं, पर मेरे भगवान कहते, नारद जी जिसमें आपका कल्याण नहीं, जिसमें आपका परम कल्याण छिपा होगा, मैं वो कार्य आपके लिए करूंगा। ये हमारा वचन है, झूठा नहीं होगा। आज हमें भी ये बात समझनी चाहिए। देखो, हम अपने स्वार्थ में आकर के भगवान से कभी कुछ मांगे और हमें न मिले तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपना हित सोच रहे हैं, सोचते हैं कि इसमें हमारा हित है, लेकिन भगवान हमारे लिए परम हित सोच रहा है। हम सब उसकी संतानें हैं। वो परमात्मा हमारे लिए सदैव अच्छा सोचेगा, जो हमारे लिए अनुकूल होगा वह सोचेगा। बच्चा तो अपनी जिद पर आ जाता है, कहता नहीं माताजी पिताजी मुझे तो यही चाहिए, लेकिन माता पिता जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज देने से उसे लाभ होगा या हानि होगी, ये माता पिता जानते हैं। वैसे ही वो जगत पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमने कुछ मांगा और ना मिले तो उदास नहीं होना। कहते ना, जाही विधि राखे राम, बोलो भाई, ताही विधि रहिए। जिस भांति प्रभु रखे उस भांति रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप ज्यादा होशियार हो कि भगवान ज्यादा होशियार है? बोलो भाई, इशारा तो करो, हाँ करो ना करो, कुछ तो करो। हाँ, एक जगह हम गए, देखो इसका मतलब और इसका मतलब तो समझ में आता है, पर एक जगह कथा में हमने कहा भैया हाँ ना करो, तो एक व्यक्ति था वो ऐसा कर रहा था। हमने कहा भाई इसका और इसका मतलब तो समझ में आता है, पर ये क्या है? कहा ये हाँ में है ना में है। हमने कहा यदि संदेह में कथा सुनोगे, मन एकाग्र चित्र करके कथा नहीं सुनोगे तो फिर तो यही होगा, संदेह उत्पन्न होगा। कथा कभी ऊपर से जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगी, फिर कहोगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक जगह हम गए, एक माता जी जब भागवत कथा हो रही थी तो कंस की चर्चा चली, तो वो माता जी कंस के कुछ प्रश्न को लेकर के अटक गई। कहने लगी कंस के साथ ये क्यों नहीं हुआ। कहने लगी ये प्रश्न मैं सोच सोच करके, ये बात सोच सोच करके मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा बताओ, इतना तुम कंस के बारे में सोच रही हो, इतना यदि कृष्ण के बारे में सोच लेती तो जीवन धन्य हो जाता।
बेकार की चिंताओं में अब कई व्यक्ति मिलते हैं, रावण के खानदान का परिचय बताओ। हमने कहा रावण के खानदान से आपको क्या लेना देना है? आप जिनका नाम लेकर के ऊपर जाना है, जिन भगवान का नाम लेना है, भजना है, उनका नाम लो। उनके नाम को इतनी निष्ठा से, इतने भाव से भजो कि जितना समय हम रावण में वेस्ट कर रहे, उतना समय का आधा भी यदि राम में लगा दिया तो जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज जो सार है उसे लेकर के बड़े भाव से चलना है। नारद जी ने कहा मेरा हित हो वो करो। भगवान कहते जिसमें तुम्हारा परम हित छुपा होगा मैं वो कार्य करूंगा। देखो कभी विधाता का लिखा हुआ भगवान भी नहीं मिटा पाए तो हम और आप क्या मिटा सकते हैं? जिसने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से उसका फल निश्चित कर दिया गया है, उसे वही चीज मिलेगी। ध्यान देना, एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। देखो हम अपना लिखा हुआ नहीं मिटा सकते और अपनी चतुराई लगाएंगे, अपनी होशियारी लगाएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, सुख दुख ये सब हमें हमारे कर्मों से मिलता है। कोई कहे कि सुख भगवान ने दे दिया या दुख भगवान ने दे दिया, तो ऐसा नहीं है। सुख दुख जीवन में हम जो भी प्राप्त करते हैं अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। कर्म अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म यदि बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। अब गेहूं का बीज बो और सोचो कि चावल निकलने लगे तो ऐसा होगा? बोलो भाई, होगा? नहीं होगा। इसलिए जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान के पास इस चीज के लिए मत जाओ, अपने कर्मों पे ध्यान दो। एक साधारण से जगत में ही हम देखते हैं, संसार में ही देख लो तो प्रायः आजकल सब जगह ये वाक्य पढ़ने मिलता ही है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इतना ही पढ़ते व्यक्ति सावधान हो जाता है। क्यों? अरे भैया यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। हाँ, उस छोटे से कैमरे से तो घबरा गए, लेकिन जो भगवान का सीसीटीवी कैमरा है, वो जो 24 घंटे आपके ऊपर चालू है, क्या उसके बारे में कभी सोचते हो? कभी विचार करते हो? सोचते कोई नहीं देख रहा, पर भगवान का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे 7 दिन हमेशा चालू है। अच्छा, संसार का सीसीटीवी कैमरा खराब होने की गारंटी है, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा जो है उसके खराब होने की गारंटी नहीं है। वो हमेशा चालू रहता है, कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को कर्म ये सोच करके करना चाहिए कि क्या ये मेरे भगवान को अच्छा लगेगा, मैं जो कर्म कर रहा हूं इससे मेरे परमात्मा खुश होंगे या दुखी होंगे। ये सोच करके यदि व्यक्ति कार्य करने लगे ना, तो फिर वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा, वो हमेशा सतमार्ग पर जाएगा। जो कुछ भी लिखा है उसे हम मिटा नहीं सकते। सब कुछ सुख दुख हमारे हाथ में है, हमारे कर्मों पर है। इसलिए ध्यान रखें। आज नारद जी बोले कि हे प्रभु, जिस भांति मेरा हित हो आप वो कार्य करें। नारायण भगवान कहते जिस भांति आपका परम हित छुपा होगा मैं वो कार्य आपके लिए करूंगा। आज नारद जी सोच रहे थे भगवान नारायण हमें सुंदर बना देंगे। क्या सोच रहे थे? सुंदर बना देंगे। नारद जी सोचे हम सुंदर बनेंगे, पर भगवान ने मुनि हित कारण कृपा निधाना और दीन कुरूप न जाई बखाना। बनाना था सुंदर, पर नारद जी के कल्याण के लिए भगवान नारायण ने नारद जी को बना दिया बंदर, दानर का रूप दे दिया। नारद जी सोच रहे हम बड़े सुंदर लग रहे। पहुंच गए कहाँ? स्वयंवर की भूमि पर। अब नारद जी ने अपना चेहरा देखा ही नहीं था। नारद जी ने कहा नारायण भगवान ने सुंदरता दे दी, अब क्या देखना। कहा हम बड़े सुंदर लग रहे। पहुंच गए। इसी स्वयंवर में शिव जी के 2 गढ़ भी आए थे। वो सारा रहस्य जानते थे, इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। देखो तो, और ऐसे व्यंग कर रहे थे कि देखो तो नारद जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब तो नारद जी फूले नहीं समा रहे, हम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं।
लेकिन ध्यान देना, भगवान अपने भक्त की हंसी भी चारों तरफ उड़ने नहीं देता। स्वयंवर में जितने भी लोग बैठे थे ना, सबने जब नारद जी को देखा तो नारद जी की तरह ही दिखे। केवल विश्व मोहिनी के लिए ये रूप भगवान ने दिया था। आज विश्व मोहिनी हाथों में वरमाला लेकर के चली आई। नारद जी सर नीचा करके बैठे थे कि बस अभी विश्व मोहिनी आएगी, मेरे गले में वरमाला डालेगी। अब भगवान भी उसी स्वयंवर में एक राजा महाराजा का वेश बनाकर के रूप धर करके पहुंचे थे। बड़े सुंदर लग रहे थे। विश्व मोहिनी आई हाथों में वरमाला लेकर के, नारद जी की तरफ जैसे ही दृष्टि डाली, अरे राम राम कितना कुरूप स्वरूप, तुरंत ही दृष्टि हटाई और सबसे सुंदर मेरे भगवान थे, जा करके उनके गले में माल्यार्पण कर दी। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब क्या हुआ, नारद जी जैसे ही सर उठाए, देखा कहाँ है विश्व मोहिनी, कहाँ गई विश्व मोहिनी। बारंबार विश्व मोहिनी को ढूंढने लगे। गणों ने कहा वो तो गई। कहा ऐसे कैसे चली गई, मैं तो सबसे सुंदर लग रहा हूं। गण हंसे, कहने लगे प्रभु हे नारद जी, जरा अपना चेहरा जल में देखो तो सही, सुंदर लग रहे हो कि बंदर लग रहे हो। अब नारद जी ने जैसे ही जल में अपना मुख देखा, अरे राम राम, इतना कुरूप स्वरूप देख करके नारद जी को बड़ा गुस्सा आया भगवान नारायण के ऊपर। दोबारा गण हंसी उड़ा रहे थे, नारद जी ने गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। नारद जी ने दोबारा जल में जब अपना मुख देखा तो उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप आकर के स्वयंवर की भूमि से निकल पड़े। अब किसी पर गुस्सा आ रहा हो और वो मार्ग में मिल जाए तो फिर क्या हो। नारद जी को नारायण भगवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मार्ग में मिल गए नारायण भगवान। कहने लगे कहो नारद जी कहाँ चले जा रहे हो। और जैसे ही कहा अब तो नारद जी को और गुस्सा आ गया। नारद जी क्रोध में आकर के कहने लगे प्रभु आपसे बड़ा छलिया नहीं देखा, आपसे बड़ा कपटी नहीं देखा, खूब बुरा भला कहे। आप सब अपने मन की करने वाले हैं। समुद्र मंथन के समय भी जब हलाहल विष निकला तो आपने शिव जी को बुला लिया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि हे प्रभु जिस शरीर को आपको भी वही मनुष्य देह धारण सहाय तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो कभी आकृति तुम कीने हमारी। सभी को बोलना है। कई बस आगे वाले बस कथा सुन रहे हैं कि पीछे वाले भी कथा सुन रहे हैं? कौन कौन कथा सुन रहा है हाथ ऊपर उठाओ। सब कथा सुन रहे हैं ना, तो फिर आगे वाले क्यों गाए, पीछे वाले भी गाए? सभी को मिलकर के कहना है मम अपकार कीने तुम भारी, नारी बिरह तुम होवे दुखारी। राम सिया। पीछे वाले भी भैया लोग भी बोलिए, दादाजी लोग बोलिए सिया। राम सिया
कि हे प्रभु आपको मनुष्य देह धारण करनी पड़ेगी, और तो और क्या, कपि आकृति तुम कीन हमारी। आपने हमें वानर का मुख दिया ना, वानर का स्वरूप प्रदान किया। अब जब आप मनुष्य देह धारण करके संसार सागर में आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे, तो केवल जब आपको जरूरत पड़ेगी ना सहायता की, तो यही वानर भालू आपकी सहायता करेंगे, और कोई सहायता नहीं करेगा। मम अपकार की न तुम भारी, मेरा आपने बहुत अपकार किया है, इसीलिए मैं जिस स्त्री को चाहता था आपने उससे मेरा वियोग करा दिया। हमारा श्राप है, नारी बिरह तुम होब दुखारी, आप भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। नारद जी ने श्राप दिया, और जैसे ही भगवान नारायण को श्राप लगा, भगवान ने अपनी समस्त माया खींच ली। जब समस्त माया को हटाया, नारद जी को एहसास हुआ अपनी गलती का। नारद जी बारंबार भगवान से क्षमा मांगने लगे कि हे मेरे प्रभु क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको श्राप दिया। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी घबराइए मत, जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, सब कुछ मेरी इच्छा से ही होता है। मनुष्य अपनी चतुराई चलाए तो काम नहीं बनता, और जो चतुराई चलाते हैं वो कितनी भी लगा ले, लेकिन आखिर में होता वही है जो मैंने लिख लिया है। एक बार एक व्यक्ति था, वो कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था बैठ करके। उसी समय एक विचित्र वेशभूषा को धारण किए हुए एक व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो गया। तो सोफे पे बैठा बैठा वो व्यक्ति अचानक देखा कि ऐसी विचित्र वेशभूषा आभूषण धारण किए हुए ये कौन है, और जैसे ही देखा कहने लगा कि भैया तुम हो कौन। तो उसने कहा हम यमराज हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहा, हम यमराज हैं। कहा यमराज जी आप यहां कहां से चले आ गए। कहा देखो इस संसार सागर में तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं, चलो। उसने सोचा बताओ अभी तो हमारी 40 की ही उम्र है और यमराज जी आ गए हमको लेने, क्या किया जाए। सोचने लगा, विचार करने लगा, सोचा कि यदि थोड़ा सा समय मिल जाता, यमराज जी लेने आए हैं, यदि थोड़ा सा समय मिल जाता तो अपने बच्चों के नाम कुछ वसीयत लिख जाते। पर ये तो आ गए, खड़े हो गए, कह रहे चलो, ऐसे कैसे चलो। उस व्यक्ति ने देखा यमराज जी के हाथ में एक कागज है। पूछा यमराज जी ये कागज कैसा है आपके हाथ में। कहा देखो बेटा ये जो कागज है ना, इस कागज में उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जिनको आज इस पृथ्वी से उठा करके अपने साथ ले जाना है, और सबसे पहला नाम तुम्हारा है, इसलिए चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। अब सोचने लगा बताओ लेने आए हो ठीक है, लेकिन पहले ही नाम हमारा लिख दिया, बीच में लिख देते, आखिरी में लिख देते, पहले ही नाम लिख दिया और कह रहे चलो। उसने चतुराई लगाई, होशियारी लगाई, सोचने लगा, कहने लगा कि यमराज जी देखो आप लेने आए हो अच्छी बात है, लेकिन हमने सुना है आप सभी की अंतिम इच्छा भी पूरी करते हो। कहा हाँ बोलो भाई क्या अंतिम इच्छा है तुम्हारी। कहने लगा यमराज जी हमारी अंतिम इच्छा ये है कि आप हमारे साथ एक कप चाय पी लो। क्या है अंतिम इच्छा। कहा एक कप चाय पी लो। और जैसे ही चाय की बात सुनी यमराज जी सोचे बताओ अंतिम इच्छा में लोग कहते कोई मेरे बेटे को बुलाओ, बहू को बुलाओ, नाती को बुलाओ, पोते को बुलाओ, कोई इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये अलग व्यक्ति है, चाय पीना चाहता है वो भी मेरे साथ। यमराज जी ने सोचा अंतिम इच्छा है, चलो कोई बात नहीं, बना बेटा चाय पी लेंगे। बढ़िया अच्छी चाय बनाई, उस व्यक्ति ने बढ़िया चाय बनाई और यमराज जी के चाय के कप में उसने बेहोशी की दवा मिला दी। क्या मिलाई। बेहोशी की दवा। पहुंचा यमराज जी के पास, लीजिए यमराज जी चाय।
वाह वाह, ले आया। यमराज जी बैठे सोफे पर, बढ़िया चाय पिए, और चाय पिए और यमराज जी बेहोश हो गए। अब यमराज जी बेहोश हुए, उस व्यक्ति ने तुरंत ही यमराज जी के हाथ से कागज लिया, अपना नाम ऊपर लिखा था ना, उसका नाम, उसने ऊपर से नाम मिटाया और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। सोचा कि जब तक यमराज जी इनको उठाएंगे तब तक हम वसीयत बना लेंगे। युक्ति तो उसने बड़ी अच्छी लगाई, लेकिन जब थोड़े समय के बाद यमराज जी को होश आया, यमराज जी कहने लगे, वाह भैया वाह, क्या चाय बनाई थी तूने, इतनी बढ़िया चाय मैंने आज तक इस पृथ्वी पर पी ही नहीं, इतनी बढ़िया चाय थी कि हम क्या कहें। जा, हम तुझ पर कृपा करते हैं, आज हम अपनी लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करते हैं। महाराज बड़ी होशियारी लगाई, पर हुआ क्या, कहा उसको पहले ही जाना था तो वो पहले ही गया। कुछ भी कर लो होता वही है, कर्म बस हमारे हाथ में है, बाकी जो लिखा हुआ है उसे हम नहीं मिटा सकते। नारायण भगवान नारद जी से कहते, नारद जी घबराओ मत, जो कुछ हुआ सब मेरी इच्छा से हुआ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब नारद जी कहने लगे मेरे हृदय में जो ग्लानि है उसे कैसे दूर करूं, नारायण भगवान कहने लगे एक काम करो, आपने शिवजी की बात नहीं मानी। शिवजी ने कहा था ना कि नारायण भगवान के पास मत जाओ, मत बताओ, पर आपने शिवजी की बात नहीं मानी, इसलिए आप शिवजी के सतनाम को भजिए, आपका निश्चित ही कल्याण होगा और हृदय में आनंद होगा। भगवान शिव को पंचाक्षर मंत्र बड़ा प्रिय है, ओम नमः शिवाय। बड़े भाव के साथ 2 मिनट आइए सभी लोग बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलिए हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए नारायण भगवान की, की जय। बाबा भोलेनाथ
नाथ की जय। भोले बाबा के नाम का गुणगान सतनाम को भजते हैं नारद जी और अपने हृदय की ग्लानि को दूर करते हैं।